अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? तो स्टूडेंट आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 शुरू से। तो उसका तकरीबन मैं कोशिश करूँगा कि सभी क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करूँगा। ये नहीं करूँगा कि एक क्वेश्चन करवा के बाकी आपको बोलूँगा कि सेम इसी पैटर्न पे हमने करने हैं, लेकिन मैं इन सभी को खुद करूँगा। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस इनटू फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, किस फॉर्म में आपने लेके आना है इसको? पोलर फॉर्म में लेके आना है। ठीक है ना, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया है और आपने इसको पोलर फॉर्म में लेके आना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास अयोटा की वैल्यू शामिल हो। ठीक है ना, इनके ऐसे नंबर जिसमें अयोटा की वैल्यू शामिल हो तो वो हमारे कम्प्लेक्स नंबर होंगे। और अगर अगर आपने इसके जो है नंबर फॉर्म में डेफिनेशन करनी है तो वो इस तरह के आपके नंबर होंगे। मिसाल के तौर पे -3 का जज़र, -5 का जज़र, इनके माइनस और साथ आपके पास जज़र की वैल्यू आएगी। तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने कम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लेके आना है? पोलर फॉर्म में। तो स्टूडेंट चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपने लिखना इधर लेट z इज इक्वल टू -3 प्लस अयोटा। ठीक है, तो अब इसका आपने निकालना है z का मॉड, यानी कि r की वैल्यू फाइंड करनी है। अब r की वैल्यू का फार्मूला हमारे पास है -3 अंडर रूट इसका स्केयर प्लस ये अब आपके पास अयोटा यानी कि ये 1 है इसका स्केयर। ठीक है, अगर यहाँ पे होता ना 2 अयोटा तो यहाँ पे हमने 2 लिखना था, यहाँ अगर 3 होता तो 3 लिखना था। इनके जो वैल्यू अयोटा के साथ होगी आपने उस वैल्यू का स्केयर लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 1 1 1 नहीं होता है तो 4 और सिंपल किया तो आपके पास आ जाएगा 2। ये आपके पास वैल्यू आ गई आर की। अब दूसरा हमने फाइंड करना है यहाँ से एंगल। तो एंगल हमारे पास होता है आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स सेकंड, यानी कि सेकंड हमारे पास यहाँ पे 1 है ओवर फर्स्ट। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास वैल्यू आई है, तो स्टूडेंट ये वैल्यू आएगी हमारे पास। अब देखें ये जो वैल्यू होती है ये एक्चुअली में हमारे पास होता है π/6 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यानी कि ये आपके पास आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ सी। अब हमने देखना है कि जो ये कम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अब देखें ये हमारे पास वैल्यू है यहाँ से माइनस की और ये वाली प्लस की। आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला आपका सेकंड, ये वाला आपका थर्ड और ये वाला आपका फोर्थ। यहाँ पे आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर होगा वो उसके जो दोनों पार्ट है यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों प्लस के होंगे। इससे जो आपके पास क्वाड्रेंट में एक माइनस के होगा और दूसरा प्लस का होगा। इसमें आपका दोनों माइनस के और इसमें आपका एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास जो भी आपका आंसर आएगा ना आपने वो लिख देना, यानी कि एंगल आपका थीटा ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या आएगा पाई प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास होगा पाई माइनस थीटा, यहाँ पे आपका पाई प्लस थीटा और यहाँ पे आपके पास होगा 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है ना, ये चल के आपने 4 वैल्यू हमेशा याद रखनी है कि ये अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो ये होगा, सेकंड में आता है ये है, थर्ड में आता है ये और फोर्थ में आता है तो ये वैल्यू हमने इसकी निकालनी है। तो अब देखें हमारे पास जो थीटा बन रहा है वो क्या बन रहा है π/6। लेकिन अब देख किस क्वाड्रेंट में हमारे पास है, ये वाला एज जी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो आपका जो आर्गुमेंट ऑफ जी है वो किसके इक्वल होगा पाई माइनस थीटा के। अब पाई की वैल्यू आपके पास पाई है लेकिन थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने π/6। ठीक है, तो आपके पास आएगा 6 1 इज 6 पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू 5π/6। अब स्टूडेंट हमारे पास जो है वैल्यू है किसकी, कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में लाने की, यानी कि जो फार्मूला है वो आपके पास है z इज इक्वल टू r ब्रैकेट cos
आर्गूमेंट ऑफ जी प्लस आयोटा साइन आर्गूमेंट ऑफ जी। तो आर की वैल्यू हमने देखिए क्या फाइंड की है, 2 फाइंड की है, यहाँ पे आप 2 रख लें। और काज की वैल्यू काज है और आर्गूमेंट ऑफ जी क्या निकला हमारे पास 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। तो आप इसको इस तरह मज़ीद कर सकते हैं 2CIS 5π/6, यानी कि इसको आप इस फॉर्म में लिखें फिर भी ठीक है। अगर आपने इसको कम्बिनेशन फॉर्म में लिखना है तो फिर आपका इस तरह का ये सॉल्यूशन बन जाएगा। स्टूडेंट अब हमारे पास इसका इसी क्वेश्चन का सेकंड वाला इनके क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हमने इसको किस फॉर्म में लेके आना है, पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन इज इक्वल टू लेट जी आपके पास है 0 माइनस आयोटा, क्योंकि हमारे पास जो रियल पार्ट है वो तो 0 है, लेकिन इमेजिनरी जो पार्ट है वो माइनस आयोटा है। तो इसका जो मॉड होगा यानी कि आर की वैल्यू हमने क्या फाइंड करना है, 0 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0 + 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट फाइंड करना है एंगल यानी कि थीटा। तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स सेकंड ओवर फर्स्ट, यानी कि सेकंड आपके पास है -1 और फर्स्ट आपके पास है 0। तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो दूसरी चीज़ देखिए हमारे पास tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू आपके पास आएगी -π/2, क्योंकि tan 90 पे जो आपके पास वैल्यू आती है वो इन्फिनिटी की होती है, ठीक है। तो आप इसको सिंपल अब यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ जी फाइंड करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है हमारा ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे नो चेंज आएगा जो एंगल में, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा। एंगल हमारा वही रहेगा लेकिन इस माइनस की वजह से हमने इसको माइनस कर दिया है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नो आर इज इक्वल टू कम्प्लेक्स फॉर्म, जी इज इक्वल टू कम्प्लेक्स फॉर्म में आपके पास आ जाएगा आर इंटू काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू आपके पास है 1, काज थीटा की वैल्यू काज और थीटा की वैल्यू आपके पास है -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं CIS -π/2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 3 है कि जी की वैल्यू उसने दे दी है हमें -1 और -3 अंडर रूट स्केयर अंडर रूट साथ आयोटा है। तो इसका सोल्यूशन हमने सबसे पहले क्या लिखना है, लेट जी इज इक्वल टू आपके पास है -1 -3 स्केयर अंडर रूट आयोटा। तो इसका सबसे पहले हमने फाइंड करना है आर, जी का मॉड आ जाएगा -1 का स्केयर प्लस -3 अंडर रूट का भी स्केयर, आपके पास 1 + 3 सिंपल, यहाँ जाएगा 1 + 3 यानी कि 4 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा सिंपल 2। अब आपने इसका फाइंड करना है एंगल। अब इसमें थोड़ा सा आपने नोट कर लेना है कि ये हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है ना। वैसे तो हमारा ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है पाई प्लस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से अब थोड़ी सी चेंजिंग देखें, दोनों जो वैल्यू आपकी क्या माइनस में है, तो अगर प्लस की शुरू हो दोनों वैल्यू तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो हम इसको उल्ट काउंटर जो एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे, जो क्लॉकवाइज, ठीक है ना, यहाँ से शुरू करेंगे उस तरफ हम इसको लेके आएंगे। यानी कि जब आपके पास दोनों प्लस के हों तो हम एंगल जो शुरू करते हैं इसको मेजर करना है तो इस तरफ शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो फिर आपने इसको इस तरफ शुरू करना है, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, इसमें देखिए हमारे पास आता था π/2 ये वैल्यू, लेकिन अब ये यहाँ पे आ रहा है यानी कि ये फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू बनेगी आपके पास -π-θ, ठीक है ना। यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे आएगी लेकिन बाहर क्या आ गया माइनस, क्यों, क्योंकि ये हम इसको उल्टा लेके चल रहे हैं।
तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को ना इस क्वेश्चन में आके डिस्टर्बेंस पैदा होती है कि सर इसका जो एंगल है वो हमने किस तरह फाइंड करना है। तो ज़ाहिर है आपको मैंने इसका अब डिटेल से करवा दिया है। तो आपने अब क्या करना है फाइंड। तो स्टूडेंट ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने देखें क्या करना है, यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है और थीटा की निकालनी है। तो थीटा देखो आपके पास होता है सेकंड ओवर फर्स्ट। अब सेकंड आपके पास है -3√स्क्वायर का और -1, तो आपके पास आ जाएगा इसकी वैल्यू सिंपल π/3। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, इसका थीटा फाइंड करना है। तो सॉरी आर्गूमेंट फाइंड करना है। तो आर्गूमेंट के लिए हम लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू -π थीटा। ये हमने क्यों लिखा है, इस वैल्यू की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने क्या निकालना है, माइनस वैसे का वैसा पाई की वैल्यू पाई है -π जो आ जाएगा 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे -3 -π/3 यहाँ पे आ जाएगा -2π/3। तो अब आप इसको पोलर फॉर्म में ले जाएं, r ब्रैकेट cos, ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा साइन आर्गूमेंट ऑफ z। आर आपके पास कौन सी वैल्यू आई है, 2 की। तो काज वैसे का वैसा, और यहाँ पे जो आर्गूमेंट जी निकाला है वो निकाला हमने -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपका यह क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास जो 4 है वो है -1 प्लस आयोटा। तो इसका सोल्यूशन वही सिंपल मेथड है जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चन किए हैं। लेट जी इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो जी का मॉड यानी कि हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 1 + 1, तो 2 स्क्वायर अंडर रूट 2 का जज़र। अब हमने फाइंड करना है थीटा। तो थीटा आपके पास होता है tan इनवर्स सेकंड, आपके पास 1 है ओवर फर्स्ट -1 है। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी। वैसे तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स -1 यानी कि π/4 आती है वैल्यू। अब आपने चेक करना है ये किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब जिस क्वाड्रेंट में है आपने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। ये देखें यहाँ से दोनों एक यहाँ पे प्लस के पास क्या है और फिर माइनस और प्लस क्या है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास वैल्यू आती है π-θ। तो आर्गूमेंट ऑफ z हो जाएगा आपके पास π-θ। पाई की वैल्यू है पाई और थीटा की वैल्यू है π/4। तो आ जाएगा 4π-π/4 यहाँ फिर 3π/4। आर्गूमेंट ऑफ z आ गया। ठीक है, अब आप इसको लिख लें जो इसकी पोलर फॉर्म वाला फार्मूला है, r ब्रैकेट cos आर्गूमेंट z प्लस आयोटा साइन आर्गूमेंट z। तो r की वैल्यू आपके पास 2 स्क्वायर अंडर रूट है, cos आर्गूमेंट और जो है z की वैल्यू आपके पास 3π/4 प्लस आयोटा साइन इसकी भी 3π/4 है। तो इसको अब आप कंपेयर इनके दूसरे सिंपल फॉर्म में ले हैं, CIS 3π/4। स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 5 है वो दिया है -2 + 2 आयोटा ब्रैकेट 1 - आयोटा। ठीक है, तो लेट कर लें ये किसके इक्वल है, जी के, -2 + 2 आयोटा इंटू 1 - आयोटा के। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है, यानी कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमने लेके आना है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, -2 1 इज़ -2 माइनस माइनस +2 आयोटा 2 1 इज़ 2 आयोटा और 2 1 इज़ 2 आयोटा का स्क्वायर, -2 + 4 आयोटा -2। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1।
तो -2 + 4 आयोटा, ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखें ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, ये दोनों कैंसिल। तो आपके पास जी की वैल्यू बची है 4 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने क्या करना है, इसका आर फाइंड करना है। तो आर क्या हो जाएगा आपके पास 0 का स्केयर, क्योंकि हमारे पास जो रियल नंबर पार्ट है वो 0 है, और 4 का स्केयर। तो आपके पास आ जाएगा 0 + 16, तो आपके पास आ जाएगा 4 आंसर। अब हमें क्या फाइंड करना है, दूसरी वैल्यू थीटा। तो वो होता है tan इनवर्स सेकंड ओवर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो आपको पता है tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होती है, π/2। ठीक है, तो आर्गूमेंट भी आपका यही आएगा। तो अब इसका लिख लें कम्प्लेक्स नंबर का को, जो पोलर फॉर्म लिखने का जो फार्मूला है आयोटा थीटा। तो आर की वैल्यू हमने निकाली है 4, cos थीटा की वैल्यू है π/2 + आयोटा साइन π/2। तो इसको आप क्लोज फॉर्म ले जाएं CIS, ठीक है, π/2। यानी स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें स्टूडेंट्स उसने दे दिया है -34/5 -3 आयोटा, और ऊपर भी क्या है, आयोटा है। तो सबसे पहले हमने इसको किस फॉर्म में लेके आना है, इस a+ आयोटा b वाली फॉर्म में। तो लेट जी आपके पास आ जाएगा -34 आयोटा ओवर 5 -3 आयोटा। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास ओवर में वैल्यू है -3 आयोटा की, यानी कि 5 - 3 आयोटा की। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा आपके पास 5 + 3 आयोटा, यानी कि इसकी जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसको प्लस कर देते हैं। अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं, तो अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइडेड बाय, यानी कि मल्टीप्लाई भी करना है और आपने डिवाइड भी करना है। किस वैल्यू के साथ 5 + 3 आयोटा को किस साइड से, ऑन राइट हैंड साइड। तो आपके पास आ जाएगा -34 आयोटा ओवर 5 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 + 3 आयोटा 5 + 3 आयोटा। तो ऊपर वाली वैल्यू को आपने सिंपल रहने देना है, जो नीचे वाली वैल्यू आपका क्या बनेगा हमेशा फार्मूला। ये देखें 5 माइनस प्लस 3 आयोटा 3 आयोटा, तो ये होगा आपके पास 5 का स्केयर -3 आयोटा का स्केयर। अभी यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, a + b a - b, तो ये किसके ऊपर होता है, a² - b²। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -34 आयोटा 5 + 3 आयोटा ओवर 5 5 = 25 -3 3 = 9। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है आयोटा स्केयर, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो आ जाएगा -34 आयोटा 5 + 3 आयोटा ओवर 25 + 9। स्टूडेंट यहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया कि हमने क्या किया है। यानी कि देखें ओवर में हमारे पास था 5 - 3 है, तो इसको प्लस लगा के इसी से मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड किया, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और बाकी हमने इसको सिंपल जो है सिंपल सॉल्व किया। अब हम देखें -34 आयोटा इंटू 5 + 3 आयोटा ओवर आपके पास आ जाएगा 34। तो ये वाली कैंसिल है, पीछे आपके पास बचा है माइनस आयोटा 5 + 3 आयोटा। तो अब इस आयोटा को आप मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास आ जाएगा -5 आयोटा -3 आयोटा का स्केयर, -5 आयोटा -3 आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। तो आपके पास आ जाएगा -5 आयोटा + 3 या फिर 3 - 5 आयोटा। यानी कि ये देखें अब आपका जो नंबर दिया था हमें सिंपल फॉर्म में, यानी कि a+ आयोटा b वाली इक्वेशन में आ गया है। स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, वही प्रोसीजर है कि z का मॉड फाइंड करना है, यानी कि r फाइंड करना है। वो होता है आपके पास रियल पार्ट का स्केयर
प्लस माइनस 5 यानी कि इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और सारी का स्केयर रूट, तो आ जाएगा 9 प्लस 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 34 स्केयर रूट। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका हमने फाइंड करना है एंगल यानी कि आर्गूमेंट ऑफ जी। तो आर्गूमेंट ऑफ जी हो जाएगा आपके पास 10 इनवर्स, सेकंड वैल्यू आपके पास है -5 और फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 3, तो ये आ जाएगा। तो इसमें अब देखें इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो वो काफ़ी मुश्किल होगी, यानी कि है होगी तो आसान, लेकिन वो जो हमारा टेबल है बेसिक जिसमें हमारे पास π/2 की वैल्यू आती है, π/3 की, π/4 की, π/6 की वैल्यू आती है, तो इस तरह की ये वैल्यू नहीं आएगी, तो हम इस वैल्यू को इसी तरह रहने देते हैं। तो अब आपका जो पोलर फॉर्म वाला फार्मूला वो लिख लें, cos आर्गूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा साइन आर्गूमेंट ऑफ z। अब यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 34 और cos की वैल्यू cos है, और इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने 10 इनवर्स -5/3 प्लस आयोटा साइन 10 इनवर्स -5/3। तो इस वैल्यू को अब आपने क्या करना है, क्लोज कर लें, तो आपको पता चलेगा CIS 10 इनवर्स 5/3। तो ये स्टूडेंट आपका जो था पहले 6 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.1 के, वो मैंने टोटली आपको करवा दिए। इनके किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हमने उसकी पोलर फॉर्म में लेके आना था। तो उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट को इस जो मैंने क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन करवाए इनकी जो है अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, इसके बाद 11 है और 12 है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसने पूछा हमें कि ये जो आपको नंबर दिया हुआ है इसको आपने सिंपल फॉर्म में लेके आना है, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में लेके आना है। क्वेश्चन आपके पास है 2CIS π/6, ठीक है ना। यानी इस फॉर्म को आपने किस फॉर्म में लेके आना, कार्टेशियन फॉर्म में। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है कि किसी भी जो इस तरह का आपका क्वेश्चन होगा उसको आपने A + आयोटा B वाली फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। और साथ उसने साथ ये भी पूछा है कि इसको आपने जो नंबर आपका रिजल्ट आएगा उसको आपने अर्जेंट डायग्राम में भी शो करना है, ठीक है। तो अर्जेंट डायग्राम क्या होता है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका क्या होगा, अर्जेंट डायग्राम। तो स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन की तरफ। तो आप क्या करें, इसको कर लें लेट z = आपके पास है 2CIS π/6 है, आ जाएगा 2। अब देखिए इस फॉर्म को हमने क्वेश्चन नंबर जो पहला इससे जो लेक्चर है वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखें। उसमें हमने क्या किया था, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लेके आए थे। तो अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म को हमने उल्ट यानी कि कम्प्लेक्स नंबर में लेके आना है। तो इसको मैं इस तरह लिखूँगा cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। और जो स्टूडेंट जो इससे जो पहले इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन है मैं उसकी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मतलब लिख दूँगा, तो आपने वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो भी ज़रूर और मतलब लाजमी देखनी है ताकि वो आपका वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट अब देखें हमारे पास ये है cos 6t, cos π/6 होता है आपके पास 30 की वैल्यू, प्लस आयोटा साइन ये भी आपकी 30 की वैल्यू होगी। तो 2 इंटू अब cos 30 की वैल्यू आपके पास होती है 3/2 प्लस आयोटा साइन की होती है 1/2। तो अब इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस आयोटा, कैसे
2 से कैंसिल यहाँ से और 2 से कैंसिल यहाँ से, तो आपके पास आ जाएगा सिंपल जी की वैल्यू। अब उसने फर्स्ट देखिए हमारे पास नंबर था 2CIS π/6 था, तो हमने इसको सिंपल जी वाली फॉर्म में ले आए हैं। दूसरा उसने पूछा है कि इसको हम आपने अर्जेंट डायग्राम में शो करना है, तो इसका अर्जेंट डायग्राम क्या होगा, जी की जो फर्स्ट जो है वैल्यू है वो भी क्या आपकी पॉजिटिव है, और जो सेकंड है वो भी क्या है पॉजिटिव है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, निकालें, ये आपका जी है। और दूसरा देखिए यहाँ से एंगल क्या मारा था 30 का, तो यहाँ सिंपल आप लिख देना π/6 या फिर 30 लिख दें। तो यही सिंपल सा आपका कंसेप्ट है अर्जेंट डायग्राम का। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो मैं करता हूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हमारे पास दिया 5CIS यानी कि cos आयोटा साइन 3π/4। तो इसको भी आपने क्या करना है, वही जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया, लेट जी इज इक्वल टू आपके पास है 5 cos आयोटा साइन 3π/4 है। तो सिंपल फॉर्म में ले आए cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें हमारे पास जो ये वैल्यू है cos 3π/4 की, स्टूडेंट वो बन रही है हमारे पास cos 135 प्लस आयोटा साइन 135। तो आप अगर इसको कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, तो आएगी हमारे पास जो है ना 0 पॉइंट समथिंग। तो वैसे इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास -1/2, ठीक है, प्लस आयोटा, और इसकी वैल्यू भी ज़ाहिर है फिर भी वही आएगी क्योंकि दोनों वैल्यू आपके पास सेम होती हैं, लेकिन ये माइनस में आएगी, ये वाली प्लस में आएगी। तो स्टूडेंट अब हमने नेक्स्ट देखें क्या करना है कि इसको एलसीएम ले लें इसका। अगर एलसीएम लेना फिर भी ठीक है, अगर नहीं लेना तो इसको 2 को बाहर कॉमन निकाल लें। तो आपके पास आएगा 5/2, ठीक है, माइनस में प्लस 5/2 और साथ आयोटा आ जाएगा। तो ये आपका आ गया अब हमारे पास जी कम्प्लेक्स नंबर में, यानी कि हमें उसने एंगल वाली फॉर्म में दिया था उसको हमने जो है कम्प्लेक्स नंबर में ले आए हैं। अब इसका हमने करना है प्लॉट ग्राफ यानी कि अर्जेंट डायग्राम। तो स्टूडेंट देखें ये वाली वैल्यू आपके पास माइनस में है, ये वाली प्लस में है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और जो इसका जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है 135, ठीक है ना। अब ये देखें यहाँ पे 90 है और ये वाला आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है 190 जो है 35, ठीक है। तो ये जो आपका एंगल होगा ये आपका बन जाएगा आपका 135, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास उसने दिया है कि 3√CIS इनके काट आयोटा साइन 7π/6 है। तो सबसे पहले इसका सलूशन आपने क्या लिखना है, लेट जी आपके पास है 3CIS यानी कि काट आयोटा साइन 7π/6। तो अब आप इसको सिंपल फॉर्म में ले आए, cos 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6 आपके पास आ जाएगा 3√। cos पाई की वैल्यू होती है 210, यानी जो आपके पास नंबर दिया है ना ये वाला cos 7π/6, इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा डिग्री फॉर्म में 210। 300 वैसे का वैसे, अब इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 3/2, ठीक है, और साथ क्या आएगा आपके पास माइनस, प्लस इसकी वैल्यू आपके पास आएगी -1/2, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3/2 साथ क्या आएगा आयोटा। तो स्टूडेंट अब हमने इसका ये था हमारा ज्योमेट्रिकल फॉर्म यानी कि cos थीटा और sin थीटा की फॉर्म में, इसको हमने अब सिंपल फॉर्म में ले आए हैं। तो नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम करेंगे। तो डायग्राम में देखिए क्या आएगा हमारे पास, दोनों माइनस के हैं तो ये वाला क्वाड्रेंट आएगा,
तो ये आपका इस तरह इसका जो एंगल है वो यानी कि बनेगा 2tan इसके साथ। ये बस आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 10 है, अब उसमें देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक वैल्यू आई है 5 CN के कास आयोटा साइन थीटा पाई/3 और नीचे वैल्यू आपके पास है 2। तो अब आप इन्हें क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट सॉल्व करना है। तो मैं करता हूँ लेट Z1 आपके पास है 5 CIS पाई/3 और दूसरी वैल्यू मैं ले लेता हूँ आपके पास यहाँ पे Z2 की वैल्यू नीचे वाली 2 कास आयोटा साइन पाई/2 में। तो स्टूडेंट अब यहाँ से इसको जब मैं ओपन करूँगा तो आपका सब आ जाएगा कास पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3। तो 5 ऐसे का वैसा आ जाएगा। कास पाई/3 को मैं लिख सकता हूँ कास 60 प्लस आयोटा साइन 60। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जो कास 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कास आयोटा साइन 30 की वैल्यू होती है 3√2। तो आ जाएगा आपके पास 5/2, ठीक है, प्लस या इसको फ़िलहाल इस तरह रहने दें, मैं बताता हूँ ये हमने इसको क्यों अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। अब Z2 को हम इस तरह से एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कास पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। तो स्टूडेंट आपको पता है कि कास पाई/2 होता है आपके पास 90 और आयोटा साइन ये भी आ जाएगा आपके पास 90। तो आपके पास आएगा 2 कास 90 की वैल्यू 0 होती है और आयोटा साइन की 90 की वैल्यू होती है 1। तो आपको ऑप्शन सिंपल आ जाएगा 2 आयोटा, जिनके Z1 आपके पास ये वैल्यू आ गई है और Z2 ये वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने इस जो है ना वैल्यू में पुट कर दें तो इसका आंसर आपके पास ये आ रहा है, ठीक है ना। इसको आप रखने Z के इक्वल, जिनके Z1/Z2। तो Z1 आपके पास था 5 1/2 प्लस आयोटा 3/2 आयोटा है। तो आपको पता है कि आयोटा कभी भी ओवर में नहीं आता, तो क्या करेंगे हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय माइनस आयोटा। तो आपके पास आ जाएगा Z = 5/2 वैसे का वैसा, ठीक है, 1/2 प्लस आयोटा 3/2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ भी आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा आ जाएगा। तो इसकी अब देखें क्या आएगी 5/2, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें -1/2 आयोटा और -3√2 आयोटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो आ जाएगा 5/2, ठीक है स्टूडेंट, 1/2 आयोटा माइनस, अब देखिए आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 और माइनस आयोटा स्क्वायर भी आ गया -1 के इक्वल। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और देखें ओवर के नीचे 1 है, तो आपको पता है ओवर के नीचे 1 हो तो वैल्यू को मतलब हम सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसको हम सिंपल फॉर्म में ये करेंगे, ये देखें ये आपके पास से बन जाएगा 5/2 वैसे का वैसा माइनस प्लस 3√2 -1/2 साथ आयोटा और ये वाला -+1 है, ये लिखें चाहे ना लिखें, अब इसकी कोई वैल्यू यानी कि नहीं होगी ओवर में। अगर 2 होता फिर हमने इसको लिखना था, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 अब ऑलरेडी वैसे ही नीचे 1 होता है। तो 5 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ आएगा 5 3 2 2 आर 4 माइनस फिर 5 1 इज़ 5 2 2 आर 4 आयोटा। ये लें, ये अब आपके पास आ गया Z वाली फॉर्म में। स्टूडेंट नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका जो है डायग्राम शो करनी है। तो डायग्राम में देखें हमारे पास ये प्लस की है
और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस की है। तो ये आपके पास आएगा फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसका एंगल अब देखिए, ज़ाहिर है ऊपर वाली वैल्यू का अलग एंगल था और नीचे वाली वैल्यू का अलग एंगल था, तो इस तरह इसका एंगल नहीं लिख सकते, लेकिन हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो ये आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कराऊंगा। करवाने तो मैंने वैसे इसी लेक्चर में थे, लेकिन वीडियो थोड़ी लेंथी हो जानी थी, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 और 12 मैं इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।